अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो आउटलाइन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स से मुताल्लिक उनका इंट्रोडक्शन, फिर उनकी क्लासिफिकेशन और जो 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं, उनका कंपैरिजन करना है। तो आउटलाइन की तो चले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन की। कार्बोहाइड्रेट्स को आमतौर पे हम शुगर्स कहते हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जो फेमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। स्वीट चीज़ को शुगर बोला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं वो स्वीट इन टेस्ट हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स का नाम दे दिया गया। ग्रीक के अंदर शुगर्स के लिए वर्ड जो है वो सैकरोन है। अब जो सैकरोन वर्ड है यहीं से सैकराइड निकला है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोला जाता है। जैसे ऊपर कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहते हैं, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज के अंदर शुगर के लिए जो वर्ड है वो सैकरोन है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो सैकरोन से सैकराइड्स का वर्ड निकला। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आमतौर पर सैकराइड्स भी बोला जाता है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। इस बात को नीचे आप स्ट्रक्चर फार्मूला में समझें। ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है जो आपने 10th में पढ़ा, CO डबल बॉन्ड और उसके एक तरफ हर सूरत में H होगा और दूसरी तरफ से कोई अल्काइल ग्रुप R ग्रुप होता है। अब इसकी एग्जांपल में मैं ग्लूकोज साथ दे रहा हूँ। आप ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप चेक करें तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये आपको कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नज़र आया। कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के एक तरफ हर सूरत H होना चाहिए, तो ये देखते रहे एक तरफ जो है वो CO बॉन्ड के कार्बोनाइल बॉन्ड के एक तरफ H मौजूद है। अब दूसरा जो है वो R ग्रुप होना चाहिए, तो ये बाकी जितना पार्ट है इसका CO के इस तरफ, ये सारे का सारा जो है ये अल्काइल ग्रुप के तौर पे R ग्रुप के तौर पे अपेयर होता है। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड हुआ। अब एक ये एल्डिहाइड के साथ जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हमें OH जो है वो नज़र आ रहा है। R ग्रुप में R चेन में OH लगा हुआ। अब OH जो है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है तो पोली हाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे OH लगे हुए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर एल्डिहाइड होना चाहिए, तो एल्डिहाइड भी हो गया CO एक तरफ H और बाकी सारा R जो ग्रुप है, R जो चेन है उसके साथ एक से ज़्यादा OH लगे हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये ग्लूकोज की एग्जांपल नीचे अब मैं आपको बता दूं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। तो आप देखें कीटोन का ये जनरल फार्मूला है जो 10th केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि CO बॉन्ड के दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा होता है। इधर भी R है, दूसरी तरफ भी R है, अल्काइल ग्रुप। तो किसी को कीटोन होना है तो उसमें पहली बात तो ये है कि CO ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इधर फ्रक्टोज की एग्जांपल में देखें, यहाँ पे आपको CO नज़र आ रहा है। फिर CO के एक तरफ R ग्रुप होना चाहिए, तो आपको इस तरफ CO के एक तरफ जो है वो एक ग्रुप नज़र आ रहा है, ये एक R ग्रुप है। CO के दूसरी तरफ भी एक R होना चाहिए, तो CO के दूसरी तरफ ये जितना पार्ट है ये एक और R है। तो इससे ये तो साबित हुआ कि ये फ्रक्टोज एक कीटोन है। अब इसमें OH ग्रुप लगे होने चाहिए, तो OH ग्रुप भी इसमें लगे हुए हैं। OH ग्रुप एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो एक से ज़्यादा है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी हुआ और ये कीटोन भी हुआ। तो इसी तरह बाकी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी इसी तरह से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं केमिकली या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होते हैं, तो इसलिए हम उनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के 3 ग्रुप्स हम बनाते हैं। उन 3 ग्रुप्स के अंदर मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये 3 टाइप्स हैं। तो इन 3 टाइप्स को आगे 1 बाय 1 हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर तीनों का कंपैरिजन हम देख लेते हैं ताकि जनरल आइडिया हो जाए। उसके बाद हम आगे जितने भी लेक्चर्स आने हैं उसमें 1 बाय 1 मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ेंगे। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये सिंगल सैकेराइड्स होते हैं, यूनिट के तौर पे एक्ट करते हैं। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये सिंगल नहीं होते, ये मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, चंद एक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े तो ओलिगोसैकेराइड बनता है। तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट इकट्ठे हों तो उससे ओलिगोसैकेराइड बनता है। 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से एक ओलिगोसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से ओलिगोसैकेराइड, इसी तरह 10 तक आप जा सकते हैं। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉली का मतलब है मैनी सैकेराइड्स, सैकेराइड्स तो बहुत सारे यूनिट्स, 10 से ज़्यादा सैकेराइड यूनिट्स जब कंबाइन हो तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा।
जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको मज़ीद आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता सिंपल यूनिट्स के अंदर, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक ओलिगोसेक्राइड जितने मोनोसेक्राइड से बना होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद उतने मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड जो हैं ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, और जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो 2 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड हमें ऑब्टेन हो सकते हैं। जहाँ तक पॉलीसेक्राइड्स की बात है तो पॉलीसेक्राइड बहुत कम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है, और जब इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 11 मोनोसेक्राइड से लेके ऑनवर्ड हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं जब एक पॉलीसेक्राइड को तोड़ते हैं, क्योंकि पॉलीसेक्राइड 11 से लेके हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड से बना होता है। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो जितने मोनोसेक्राइड से वो बना हुआ है उतने मोनोसेक्राइड्स अलग होकर हमें हासिल हो जाएंगे। फिर सॉल्युबिलिटी को देखें तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन उसके मुकाबले में जो ओलिगोसेक्राइड्स की सॉल्युबिलिटी कम है और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये जनरली वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं स्वीटेस्ट इन टेस्ट हैं, ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं उनके मुकाबले में लेस स्वीट हैं, और पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये टेस्ट लेस होते हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन लिया, जनरल सी का कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनके जो 3 ग्रुप्स हैं क्लासिफिकेशन में, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को जाना और उनको कंपेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर लेक्चर जो है उसको लेना है, डिटेल से मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।